जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अवैस हामिद हियर और आज हम डिस्कशन करेंगे कि लिस्टिंग प्रमोटर की मार्केट वर्थ क्या है और इसमें अर्निंग होती भी है या नहीं होती। अगर अर्निंग होती है तो कितनी देर बाद स्टार्ट हो जाती है और अगर वो होती है तो मैक्सिमम कितनी आप अर्निंग कर सकते हो और मार्केट वर्थ क्या है। काम ऐसा तो नहीं है कुछ 6 माह बाद बंद हो जाएगा या साल बाद बंद हो जाएगा। सीज़न क्या है इसका, पूरा साल चलेगा या कुछ सीजनल चलेगा ये, और इन फ्यूचर इसकी क्या डिमांड है मार्केट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि पहली बात करते हैं अर्निंग की, कि आपकी अर्निंग होगी या नहीं होगी। पहली बात यह है कि जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, आप एज ए लिस्टिंग प्रमोटर पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक क्लास हुई, क्लास के बाद वीकली टास्क हुए, वीकली टास्क आपने परफॉर्म किए और आप एज ए लिस्टिंग प्रमोटर अपने काम स्टार्ट कर दिए। तो इसके बाद किसी इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका सारी इंटर्नशिप, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाती है कि क्लाइंट आपको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। तो टोटल 2 माह में सिर्फ 8 क्लासेस होती हैं और आपको तीसरी या चौथी क्लास से पहले पहला क्लाइंट मिल जाता है। पहला ऑर्डर आपका जनरेट हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही। पहले आपकी कमीशन आपकी जनरेट हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपकी पहली अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद डिपेंड करता है आप पे। अगर आप उस काम को कंटिन्यूसली करते जा रहे हो, डेली के आपके 5 से 7 ऑर्डर्स बनते जा रहे हैं, तो भाई आप इजीली जो है $700 से $800 इजीली जनरेट कर सकते हो। अगर आप 5 से 7 ऑर्डर्स पर डे बना रहे हैं, अगर आप एटलीस्ट एक ऑर्डर भी बना रहे हैं एक दिन में, एक ऑर्डर जो कि बहुत इजीली बन जाता है, इतनी ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं पुट करनी पड़ती, एक ऑर्डर बहुत इजीली बन जाता है। और जो एवरेज कमीशन चल रहा है मार्केट में वो $10 चल रहा है। बाद का कम भी मिलता है, पर ऑर्डर पे आपको $5 मिल जाता है, कई बार $15 भी मिल जाता है, लेकिन एवरेज $10 है। तो एवरेज $10 में और एक ऑर्डर अगर हम पर डे करते हैं तो $300 की तो हमारी अर्निंग मस्ट है। अब आते हैं दूसरी साइड पे कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। अब क्या है कि अमेज़ोन जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, अमेज़ोन, सिर्फ अमेज़ोन की भी बात करूँगा, ईबे, एटसे, दराज, अलीबाबा, ये सब अभी हट के हैं। उन पे भी एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम होता है, लेकिन अमेज़ोन पे ही इतना काम है कि अमेज़ोन से आपको मूव होने की ज़रूरत कभी भी फील ही नहीं होगी। अब क्या है कि अमेज़ोन पे जितने भी सेलर्स अभी तक काम कर रहे हैं, बिलियंस मिलियंस में जितने भी सेलर्स अभी काम कर रहे हैं, वो सब सेलर्स की प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल है कि मैं सेल कर रहा हूँ गारमेंट्स में, मैंने एक शर्ट सेल कर रहा हूँ, अपनी प्रोडक्ट है मेरी कॉटन शर्ट मैं सेल कर रहा हूँ। अब मैं अकेला नहीं हूँ जो कॉटन शर्ट सेल कर रहे हैं, मेरे अलावा बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कॉटन शर्ट ही लगा के बैठे हुए, और हो सकते हैं कि किसी की शर्ट्स की क्वालिटी मुझसे अच्छी हो और प्राइसिंग भी मुझसे लो हो, मुझसे कम हो। अब होता क्या है कि जो भी कस्टमर होता है, जो बायर होता है, वो उनकी शर्ट को छोड़ के मेरी ही शर्ट को क्यों बाय करे, पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है, लाइफ टाइम आपको एग्जांपल लेता हूँ कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, आपने गूगल पे जाकर सर्च किया, फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग सैमसंग मोबाइल फलाना फलाना, आपने गूगल पे जाकर सर्च किया। अब कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गूगल के 1, 2 और 3 से अगले पेज पे कभी गए हो? मेरा ख्याल है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होता। आई होप कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि गूगल के जब आप कुछ सर्च करते हो नीचे से 10 पेज ओपन होते हैं, तो कभी भी आप तीसरे पेज से आगे नहीं जाते। आपको पहले रिजल्ट जो होते हैं वो पहले दूसरे या हार्डली तीसरे पेज पे आपको अब सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं गूगल के। सेम एज इट इज़ अमेज़ोन पे होता है कि जिन बंदों की प्रोडक्ट पहले पेज पे है, दूसरे पेज पे है, हार्डली तीसरे पेज पे, उनकी सेलिंग अच्छी है। अब जिनके बाद जो प्रोडक्ट्स जो अगले पेजेस पे हैं, अप टू जितनी भी पेजेस वहाँ पे उस वक्त उस प्रोडक्ट के अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सेलिंग नहीं हो रही होती, उनकी सेलिंग होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम रेशो होती है। अब यहाँ पे हर चाहता है, हर पर्सन चाहता है कि उसकी जो सेलिंग ज़्यादा हो। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी शर्ट को बाय करें, किसी और की शर्ट को छोड़ के। इंटरनेट में कंपटीशन बड़ी करना चाहता हूँ, अपनी प्रोडक्ट पर रैंक अप लेके आता हूँ। तो मैं अपने लिस्टिंग प्रमोटर को हायर करता हूँ, यार आप आओ, मुझे पर डे इतने ऑर्डर चाहिए, इतने रिव्यूज़ चाहिए, इतने फीडबैक्स चाहिए, और ये सर्विसेज मुझे चाहिए। तो लिस्टिंग प्रमोटर मुझे सर्विसेज देना प्रोवाइड करता है। अब मैंने सर्विसेज ली और आफ्टर 2 और 3 मंथ मेरी सर्विसेज जो मैंने लिस्टिंग प्रमोटर के लिए थी, उससे मुझे रिजल्ट्स आया। मेरी प्रोडक्ट जो है वो पेज 1 पे आ गई, टॉप रैंक पे आ गई, और मेरी सेलिंग भी ज़्यादा हो गई। अब जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जो वो क्या करता है कॉम्पिटिटर, कि वो भी अब लिस्टिंग प्रमोटर को डेफिनेटली हायर करता है। तो यहाँ पे एक रेस लग गई है कि एवरीवन वांट टू कम ऑन द फर्स्ट पेज, कि हर कोई फर्स्ट पेज में आना चाहता है। अब इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अमेज़ोन तो फर्स्ट पेज पे लगा नहीं सकता, तो अमेज़ोन उसकी प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे लगाता है जिनकी सेलिंग अच्छी है, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिनकी फीडबैक अच्छी है, जिनके क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं। तो
अब यहाँ पे मैंने भी एक लिस्टिंग प्रमोटर हायर कर लिया, अब मेरा कंपेटिटर है उसने भी लिस्टिंग प्रमोटर हायर कर लिया, तो उसकी भी इन्वेस्टमेंट हो रही, मेरी भी इन्वेस्टमेंट हो रही। तो यहाँ पे इस जो सिनेरियो, ये जो रेस है, इस रेस की वजह से लिस्टिंग प्रमोटर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये जो ही मार्च से अप्रैल तक जो है इसका सीज़न है, बाकी इसके 11 मंथ फ्री है, ऐसा नहीं है। फुल ईयर इसका सीज़न चलता रहता है, फुल ईयर इसका काम नहीं रुकता। एक प्रोडक्ट पे, दूसरी प्रोडक्ट पे, तीसरी प्रोडक्ट पे, ऐसे डिफरेंट सेलर्स होते हैं। अब आ जाती है बात दूसरी चीज़ पे कि यार मार्केट में इतने ज़्यादा लिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, तो उन सबको छोड़ के सेलर आपको क्यों हायर करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलर जब आपको हायर करता है तो उसको कोई भी आपका पोर्टफोलियो नहीं देखना होता, उसे कोई भी आपकी रिज्यूमे नहीं देखनी होती, उसे कोई भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं देखना होता। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स हम आपको बताएंगे कि आपने फर्स्ट क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसे डील कैसे क्लोज करनी है, उसे सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, सब कुछ ट्रेनिंग में है। तो अब जो है कि मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा सेलर जो 1994 से अमेजोन पे काम कर रहे हैं और 2021 तक उनको ज़रूरत है, अभी भी लिस्टिंग प्रमोटर की ज़रूरत है, उनकी नीड ख़त्म नहीं होती। और जो आने वाले जो साल हर साल आते हैं, मिलियंस में आते हैं, नए सेलर्स आते हैं अमेजोन पे, डेफिनेटली उनको भी चाहिए। तो इसकी जो मार्केट वर्थ है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। अगर पर मंथ भी पाकिस्तान में से 1000 लिस्टिंग प्रमोटर नया आ रहा है, तो फिर भी इसकी मार्केट में कोई भी कमी पेशी नहीं होगी, सबको काम मिलता रहेगा। तो गैस, ये थी बेसिकली लिस्टिंग प्रमोटर की वर्थ, उसकी मार्केट, और इसके अंदर जितनी अर्निंग है वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि इसमें कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं, और क्लाइंट में हंटिंग में कोई प्रॉब्लम आता है या नहीं आता, बायर हंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये सब कुछ जो है आपको ट्यूटोरियल एक है, मेरी डेमो क्लास है, टोटल ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की, आप सब वो वॉच कर सकते हैं। आपको डीपली डिटेल में आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली लिस्टिंग प्रमोटर है क्या, इसकी वर्थ क्या है मार्केट में, इसकी डिमांड क्या है, इससे अर्निंग कितनी होती है, और इस चीज़ को आप किस तरह से आगे इन फ्यूचर लेके जा सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।